वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। आप सभी कैसे हैं दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही फ्री का फर्टिलाइज़र जो कि मैं अपने पौधों को देती हूँ, जिन्हें आप यूं ही नाले में बहा देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा उनसे नाइट्रोजन मिलेगा। मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, इसलिए मैं अपने सभी पौधों को घर का ही जो वेस्ट जो हम लोग किचन का होता है, छिलका हो गया और भी किचन के चीज़ें हो गई, तो उसी का मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट बना के देती हूँ, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं पौधों के लिए। और इस देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो हम लोग सभी के घरों में चाय पी जाती है, चाय में बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो चाय की पत्ती जो हम लोग यूज़ करते हैं चाय में, उसको इस तरह से इकट्ठा करते जाएं और उसके बाद पहले उसको धुल लें अच्छे से। चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को धुल लें, क्योंकि उसमें शुगर होता है जो कि पौधों के लिए नुकसान करेगा। तो धोने के बाद इस तरह से किसी भी चीज़ में आप इकट्ठा करते जाओ और उसको धूप में सुखा लें। सूखने के बाद इस तरह से अगर अदरक के जो छिलके हैं उनको हटा दें, वैसे तो वो भी सूख कंपोस्ट बन जाएगा, और चाहे तो ऊपर से हटा करके उसमें सॉइल में मिला सकते हैं, गमलों के नीचे डाल दें। और इस तरह से मैं गुलाब के पौधों को देती हूँ। गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये चाय पत्ती। तो इस तरह से इस तरह मिट्टी जो गमले की होती है उसको किनारे करके और उसके बाद उसी में मैं इसको दे देती हूँ। आप चाहें तो इस तरह से सुखा कर ये इकट्ठे करते जाएं, और जब भी आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसकी मिट्टी में मिला दें। सूखना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं सूखेगा तो ये फंगस हो जाएगा। तो देखिए इन फूलों पे ये सूखी हुई चाय पत्ती देने के बाद असर देखिए, इसे कुछ ही दिनों में कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई। ये कितने खूबसूरत फूल आए हैं। इनके फूलों का साइज़ देखिए, कलर देखिए। ये देसी गुलाब है, देसी गुलाब के फूल छोटे ही होते हैं और मेरा पौधा छोटा ही है, लेकिन घरेलू खाद से देखिए इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। और जब सूख जाते हैं फूल तो मैं इनको हटा भी देती हूँ इस तरह से। और इन सूखे हुए फूलों को आप फेंके ना, इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। आप इससे रोज़ वाटर बना सकते हैं, फेस पैक के लिए बनाएं इसको, और इसके बाद इसको चाय चाय में भी बनाएं। मेरे चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है जिससे हम बहुत ही बढ़िया चाय बना सकते हैं इसका, इन पंखुड़ियों का। कितना अच्छा कलर आया है दोस्तों इस फ्री की फर्टिलाइज़र से। यूँ ही कचरे में फेंकने की बजाय क्यों ना हम इसका इस्तेमाल अपने गार्डनिंग में कर लें। और अगर आप यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, सुखा पाते हैं, तो नॉर्मल चाय पत्ती जो चाय के लिए यूज़ करते हैं उसको पानी में डाइल्यूट करके घोल के 2-3 दिन तक रख के उसका भी पानी आप पौधों को दे सकते हैं। लेकिन इस तरह से कि वेस्ट चाय पत्ती जो होती है उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्दियों में गुलाब की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है, और इस समय इनको बहुत ही ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत होती है। बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र देंगे, जितना अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे उतनी अच्छी इनकी ग्रोथ होगी। तो मैं कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं जितने भी घरेलू साग सब्जियों के छिलके होते हैं उनका इस्तेमाल करती हूँ, इन पौधों को देती हूँ। या तो कंपोस्ट बना के दे दें, या तो फिर उनको इकट्ठा करके भिगा करके और उसके बाद उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो दे सकते हैं आप। तो इन गुलाब के पौधों को आज के बाद कभी भी अपनी चाय की पत्ती होती है उसको फेंकिएगा नहीं। इसी तरह से मैं जो अंडे होते हैं, अगर आप लोग अंडे यूज़ करते हैं तो अंडों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और अंडों को जैसे बॉयल करने वाले अंडे तो ठीक हैं कि आप उनको छील करके हल्का सा धूप में डाल करके और क्रश करके डाल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आपने ऑमलेट बनाया है तो उसमें अंडों का जो थोड़ा सा लिक्विड रह जाता है तो उसको अच्छे से धुल लें, और धुलने के बाद उसका इस्तेमाल करें। 102 दिन सुखा लेंगे तो जो भी उसमें फंगस वाली चीज़ें होंगी तो वो हट जाएंगी, और आप उसको मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी बहुत ही भुरभुरी भी होगी, और बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है पौधों के लिए। तो इस तरह से फ्री के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके आप अपने पौधों की खूब अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। और ये सभी चीज़ें आप किसी भी तरह के, बस सिर्फ तुलसी जी में ये सब चीज़ें मत डालिएगा। तुलसी कोई भी जिस पौधे की आप पूजा करते हो उसमें बिल्कुल भी मत डालिएगा। और बाकी किसी तरह के फूलों वाले फलों वाले सभी तरह के पौधों में आप ये अंडों के छिलके और ये सूखी हुई चाय की पत्ती जो किचन वेस्ट होता है उसका इस्तेमाल आप इन पौधों में कर सकते हैं।
मैं इस गुलदावदी में भी बहुत सारा जो ये होता है चाय की पत्ती सूखी उसको भी डाल देती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी ढेर सारी कलियाँ। नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी पौधों के लिए। उससे पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं बहुत हरी भरी रहती हैं, पौधों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। और गेंदे में भी मैं देती हूँ। गेंदे में वैसे तो मैं गोबर की खाद ज़्यादा देती हूँ, लेकिन चाय की पत्ती भी आप मिक्स करके, अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो सभी पौधों में आप चाय पत्ती डाल दीजिए, और स्पेशली गुलाब के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। तो दोस्तों इस तरह के आप किचन के जितने भी छिलके, प्याज के, लहसुन के, जितने भी सब्जियों के छिलके हैं उन सभी का इस्तेमाल आप फ्री में गार्डनिंग में कर सकते हैं। बस ये है कि कोई भी चीज़ पकी हुई ना रहे। जो डायरेक्ट छिलके होते हैं, जैसे आप प्याज के भी छिलकों को सुखा करके उसको मिट्टी में मिला के दे सकते हैं, या फिर उन छिलकों को सुखा लीजिए, पानी में घोल लीजिए और घोलने के बाद उनका स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे कि पौधों की जितने भी जर्म्स वगैरह होंगे, भी फंगस होंगे या जो भी कीड़े लग रहे होंगे, वो सभी प्याज में बहुत ज़्यादा जो भी महक होती है ना उससे कीड़े हट जाते हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरा छोटा सा गेंदा का फूल है मैरीगोल्ड, और उसमें कितने सारे फूल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा जो पौधा है वो फूलों से लदा हुआ है। तो इनमें मैं कभी कभी वुड ऐश भी छिड़क देती हूँ, जिससे कि फंगस नहीं लगने पाता। सर्दियों में ही वुड ऐश का इस्तेमाल करें, फंगस नहीं लगेगा। तो इस तरह से जितनी भी घरेलू चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करके भी आप कम बचत में अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल जाए। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि मेरी कोई भी नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों इस तरह से जुड़े रहें नई नई जानकारी के लिए। और किचन कंपोस्ट से रिलेटेड बहुत सारी फ्री की जो खाद होती है मैं बनाती हूँ, वो बहुत सारा मेरे पास वीडियो बना हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ऐसे ही साथ बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पौधों का ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।